दोस्तों नमस्कार। आज हम अलंकार भाग 4 के अंतर्गत महत्वपूर्ण अलंकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। समासोक्ति अलंकार, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन। जो प्रस्तुत है उसके माध्यम से अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत नहीं है उसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। किस अलंकार के अंतर्गत? समासोक्ति अलंकार के अंतर्गत। यहाँ पर एक उदाहरण है, देखिए। चंपलता सुकुमार तू, धन तू भाग्य विशाल, तेरे डिग सोहत सुखद, सुंदर श्याम तमाल। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत क्या है? चंपक लता। ठीक है, प्रस्तुत क्या है? चंपक लता है, जो कि तमाल के वृक्ष से लिपटी हुई है। तमाल के वृक्ष से क्या है? लिपटी हुई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि धन तू भाग्य विशाल, तेरे डिग सोहत सुखद। अरे चंपकलता, तू तो बड़ी क्या है? भाग्यशाली है। क्या है? भाग्यशाली है। तू धन्य है। तेरे डिग अर्थात तेरे समीप, सुखद सुंदर, श्याम तमाल वृक्ष क्या है? सुशोभित है ना। तमाल वृक्ष क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है, सोहत, है ना। आगे समझ में? अरे चंपकलता, तू बड़ी कोमल है, तू धन्य और बड़ी भाग्यशाली है, जो तेरे समीप सुखद और श्याम तमाल के वृक्ष क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चंपकलता क्या है? प्रस्तुत है। लेकिन यहाँ पर जो है चंपकलता और तमाल के वृक्ष के माध्यम से अप्रस्तुत। अप्रस्तुत कौन है? राधा और कृष्ण। ठीक है, राधा और कृष्ण का यहाँ पर क्या किया जा रहा है? वर्णन किया जा रहा है। प्रस्तुत में क्या है? चंपकलता और तमाल के वृक्ष। लेकिन अप्रस्तुत में क्या है? राधा और कृष्ण का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से समासोक्ति अलंकार को हम समझ सकते हैं कि प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन करना। अन्योक्ति अलंकार देखिए, यह अलंकार समासोक्ति का क्या है? विपरीत है, उल्टा है। ठीक है, यानी अप्रस्तुत या प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। जो चीज सामने नहीं होती है उसके माध्यम से जो सामने होती है उसका क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अलिकली ही सौविंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी जी की पंक्तियां हैं। यहाँ पर ना ही इस काल में फूल में पराग है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना तो मीठी मधु है, ना तो मीठी मधु ही है। अगर अभी से भौरा फूल की कली में ही खो जाए, अगर अभी से भौरा फूल की कली में ही खोया रहेगा तो आगे ना जाने क्या होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, हे राजन, अभी तो रानी नई नई है, अभी तो उनकी युवा अवस्था आनी बाकी है। अगर आप अभी से रानी में खोए रहेंगे तो आगे क्या होगा। यहाँ पर क्या है? देखिए, बिहारी जी जो हैं शाहजहाँ के समकालीन थे। ठीक है, और राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। राजा जयसिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। और राजा जयसिंह ने अपने विवाह के बाद अपनी नववधू के प्रेम में खोए रहते थे और राज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी बिहारी जी ने इन पंक्तियों को उनके सामने कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अलिकली ही सौविंध्यो, आगे कौन हवाल। है ना। तो फिर आगे क्या होगा? अभी से आप रानी में खोए रहेंगे तो आगे क्या होगा। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का क्या करना? वर्णन करना। ठीक है, आगे देखिए व्याज स्तुति अलंकार, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की निंदा के माध्यम से प्रशंसा या प्रशंसा के माध्यम से क्या किया जाए? निंदा किया जाए। दोनों बात है, प्रशंसा के माध्यम से निंदा किया जाए या निंदा के माध्यम से प्रशंसा किया जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ऊधो तुम अति चतुर सुजान,
जे पहले रंग रंगी श्याम रंग, तिन्ह ना चढ़े रंग आन। यह भी सूरदास जी की ही पंक्तियां हैं। यहाँ पर देखिए उद्धव की प्रशंसा में क्या छिपी हुई है? निंदा छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? निंदा छिपी हुई है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि निंदा के माध्यम से प्रशंसा या प्रशंसा के माध्यम से क्या करना? निंदा करना, है ना। यहाँ पर उद्धव की क्या की जा रही है? प्रशंसा की जा रही है, किंतु उसमें क्या छिपी हुई है? निंदा छिपी हुई है। तो यह होगा व्याज स्तुति अलंकार। ठीक है, आगे देखिए व्यतिरेक अलंकार। उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक यानी उत्कर्ष वर्णन, उत्कर्ष वर्णन, ठीक है, श्रेष्ठ वर्णन हम जिसको कह सकते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से क्या बताया जाए? श्रेष्ठ बताया जाए, तो हम उसको व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपमेय क्या है? यश और प्रताप। ठीक है, यश और प्रताप को उपमान, उपमान कौन है? शशि और सूर्य, मतलब चंद्रमा और सूर्य से भी उत्कृष्ट अर्थात श्रेष्ठ बताया गया है। किनको? यश और प्रताप को। तो हम इसको कह सकते हैं व्यतिरेक अलंकार। उपमेय को उपमान से क्या बताना? श्रेष्ठ बताना। इसी तरह देखिए स्मरण अलंकार, जहाँ पूर्व अनुभव किए हुए पदार्थ के समान किसी वस्तु को देखकर उसका क्या हो जाना? स्मरण हो जाना, या स्मरण हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? स्मरण अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण देखिए, उदितु चंद नभ देखी कै सुधि आवत शिशु चंद। यहाँ पर देखिए उदित हुए चंद्रमा को देखकर शिशु के चंद्रमुख अर्थात चंद्र के समान मुख का क्या हो रहा है? स्मरण हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्मरण अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार देखिए, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से और तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ पर देखिए उर्मिला की नासिका की नथ का मोती अधरों की लालिमा से अनार के दाने की भांति लग रहा है। उसे अनार का बीज समझकर यह तोता सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि यह नासिका रूपी तोते की चोंच में अनार का दाना है ना। इसलिए यह पिंजरे का तोता सोच रहा है कि यह दूसरा तोता कौन है। उनको क्या हो रही है? भ्रांति हो रही है, भ्रम हो रहा है। तो इसको हम भ्रांतिमान अलंकार कह सकते हैं। तुल्य योगिता अलंकार, जहाँ प्रस्तुतों और अप्रस्तुतों या उपमेय और उपमानों में गुण या क्रिया के आधार पर एक धर्मत्व की क्या हो? स्थापना हो, तो वहाँ पर क्या होता है? तुल्य योगिता अलंकार होता है। ठीक है, जिसे देखिए अपने तन के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बढ़ो इजापा कीन। यहाँ पर देखिए यौन अवस्था का वर्णन है। यौन अवस्था में स्तन, मन, नैन, नितंब अर्थात कमर से नीचे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं। इन सब में क्या होती है? वृद्धि होती है, इजाफा होता है। तो इस वाक्य के माध्यम से इन सभी को क्या किया गया है? एकत्व किया गया है। क्या किया गया है? एकत्व, अर्थात एक धर्म की यहाँ पर क्या हुई है? स्थापना हुई है। तो हम इसको कह सकते हैं तुल्य योगिता अलंकार। ठीक है, इसी तरह देखिए दीपक अलंकार, उपमान और उपमेय दोनों का एक धर्म से संबंध बताना। दोनों का एक धर्म से क्या बताना? संबंध बताना। मुख और चंद्र शोभते हैं। मुख और चंद्र दोनों
सुशोभित हो रहे हैं, दोनों शोभायमान हैं। तो एक धर्म यहाँ पर मुख और चंद्र का हमने क्या बताया, एक धर्म बताया। तो यह कौन सा अलंकार होगा, दीपक अलंकार होगा। इसी तरह देखिए प्रतिवस्तुपमा अलंकार, उपमेय व उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म को विभिन्न शब्दों से कहना। जैसे देखिए मुख को देखकर नेत्र तृप्त हो जाते हैं। किसको देख करके, मुख को देख करके क्या हो जाते हैं, नेत्र तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपमेय वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है, ये उपमेय वाक्य है। और यहाँ देखिए चंद्र दर्शन से किसकी आंखें नहीं जुड़ाती, तो ये देखिए उपमान है ना, उपमान वाक्य है। कौन सा वाक्य है, उपमान वाक्य है। तो इसको हम कह सकते हैं उपमेय व उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म को विभिन्न शब्दों से कहना। हमने इसको अलग अलग तरीके से कहा, तो यह होगा प्रतिवस्तुपमा अलंकार। इसी तरह देखिए पर्यायोक्ति अलंकार, सीधे ना कहकर घुमा फिरा करके कहना। किसी बात को सीधे ना कह करके घुमा फिरा करके कहना, ये पर्यायोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। आपने कैसे कृपा की, हमने क्या कहा, आपने कैसे कृपा की, तो इसका अर्थ है आप किस काम के लिए आए हैं। उसको हमने ऐसे ना कहते हुए हमने क्या कहा, घुमा फिरा करके कहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण अलंकारों को हमने देखा। इसके आगे हम भाग 5 भी अर्थालंकार का पढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि पूरे 51 प्रकार के जो अर्थालंकार होते हैं सबका हम विधिवत वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।